हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो इससे पहले 1 से लेकर के 6 तक चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं, जिस तरह से आपको हम बताते आ रहे हैं। तो सब आप जाकर के देख सकते हैं और घर बैठे अपने रिविज़न को, अपने मैथ बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि आपको चैप्टर कह रहा है बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, यहाँ पर हो गया दो, और नोमिनली का मतलब होता है पोलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वैसा पोलिनोमियल देखेंगे जिसमें दो टर्म हो, ठीक है, जिसका दो टर्म हो, राइट। उसी का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है हम लोग इस तरह के नंबर को क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जिस तरह का नंबर है 98 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो उसको इस फॉर्म में हम लिख करके और सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से इसका भी निकालना तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह का नंबर जब आने लगे, ठीक है, इस ऐसा वाला फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, राइट। तो इसी को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर आया है उभर करके जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस डिफिकल्टी वाज ओवरकम बाय अ थ्योरम नोन एज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये सब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसी को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम आया है, जिस थ्योरम को हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के नाम से, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इट गिव्स एन ईजियर वे टू एक्सपेंड a प्लस बी टू द पावर n वेयर n इज एन इंटीजर और अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में अगर 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 4 रहे या 5 6 7 8 9 10 कितना भी रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग जो याद किए हैं फॉर्मूला वगैरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर का याद किए हैं या फिर होल क्यूब का याद किए हैं, इससे ज़्यादा वाला आप याद नहीं किए हैं, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उतना होता है कि नहीं, तो सभी होता है दोस्तों। यहाँ पर 4 रहे या 5 रहे या 10 रहे या 100 रहे, सभी हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, उसी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया कि बाइनोमियल थ्योरम में मेनली क्या सीखना है, ठीक है। तो आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, जो जो आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा डिफिनेशन वगैरह एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं लेकर के आए हैं, सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो में कि ये जो चैप्टर है आपको समझा देना ताकि आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का मकसद रहेगा कि चैप्टर को समझना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर वही पॉइंट हम लिखें जो इम्पोर्टेंट हो, राइट। इसमें लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये इंडेक्स है, ये जो स्क्वायर है ये इंडेक्स है, राइट। तो अगर इस फॉर्म में है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म में मिलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म में आपको मिला, 1 2 3। अगर यहाँ पर 2 है तो कितने टर्म में मिला आपको, 3 टर्म में मिला। अगर यहाँ पर 3 रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, कितने टर्म मिला, 4 टर्म में मिला, ये 1 2 3 और 1 4। तो अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो हमें जो एक्सपेंशन मिलेगा वो 4 टर्म में मिलेगा, अगर 4 रहेगा तो 5 टर्म में मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये जो पॉइंट है वही कह रहा था, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स, जितना इंडेक्स रहेगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेंगे, ठीक है समझ में। चलिए, तो अब आप इसको तो बता ही सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी टू द पावर 10, आप बताइए सिर्फ इसमें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आराम से बता दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 11 होंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला जो पॉइंट है, इसमें वही लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decrease by 1 whereas the powers of the second quantity b increase by 1 in the successive terms। देखिए ये क्या करे उसको समझाते हैं आपको, राइट। देखिएगा, आप याद किए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है।
फॉर्मूला हमको पता है कि आपको याद है, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं कंसेप्ट वो समझिए। देखिए आप याद किए हैं ए का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर तो बी नहीं होता है तो मान लीजिए बी की पावर 0 है, ठीक है। उसके बाद है 2ab आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर था और यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि पावर घट गया और बी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर पावर बी आना शुरू हो गया। मतलब एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरे का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो और आगे बताया आगे क्या होता है, तो आगे होता है बी का स्क्वायर। मतलब ए यहाँ पर क्या हो गया, ए यहाँ पर हो गया ए टू द पावर 0 हो गया, 0 खत्म हो गया। तो अगर ए यहाँ पर 1 से बढ़ रहा है तो बी ए यहाँ पर 1 से घट रहा है तो बी 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों का जो अगर आप सम देखिएगा, दोनों का पावर का अगर हम सम करेंगे तो वही इंडेक्स मिलेगा जो हमारे पास फॉर्मूला में एक्सपेंड करने के लिए बोला गया था। आप इसमें किसी में भी देख लीजिए, दोनों को जो सम करेंगे पावर का वही इसी के बराबर ही मिलेगा। आए समझ में। एक और आपको एग्जांपल लेते हैं, क्यूब वाला, ठीक है। देखिएगा तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहले तो होता है ए क्यूब, मतलब b यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 3a स्क्वायर b, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही a कम होना शुरू हुआ वहाँ से b आना शुरू हो जाता है, जहाँ से a घटना शुरू होता है वहाँ से b बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद बताइए क्या होता है, तो इसके बाद होता है 3ab का स्क्वायर, मतलब a कम हो रहा है तो b देखिए बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है b का क्यूब, ठीक है। आए समझ में। और अगर क्यूब अगर पावर देखिएगा दोनों का, तो दोनों का सम करने पर आपको 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। आए समझ में। चलिए तो यही पॉइंट यहाँ पर कह रहा था, ये जो पॉइंट था वही कह रहा था, ठीक है। चलिए उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। हर चैप्टर इसी तरह से हम समझाने का प्रयास किए हैं। आपको वीडियो पसंद आए या फिर इससे मदद मिले तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी आपको हम कंप्लीट करवा सकें। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब का अपलोड किया हुआ है, उसको आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक है, प्लेलिस्ट है क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, आपको उसमें सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ मैथ का चाहिए प्लेलिस्ट, तो इसको आप मैथ क्लास 11, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा मैथ का सारा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडेक्सेज ऑफ ए एंड बी इज द सेम एंड ए इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। यही कह रहा था जो आपको यहाँ पर बताएं कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो जो ए और बी मिलेंगे वो दोनों का पावर जोड़ने पर 2 ही मिलेगा, हर टर्म में ये 2 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा आपको तो पता चल गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी का पावर 20 नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आप इजीली बता दीजिए कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हो जाएंगे कितना, तो 21, एक ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। चलिए अब इसका कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है आपको वो समझाते हैं पहले। तो फिर से लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए का कोएफिशिएंट क्या है, ए का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद 2 आया, इसके बाद बी का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 आया, ठीक है। है समझ में, राइट। तो ये इसी को कोएफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वही समझेंगे कि इंडेक्स कितना रहेगा तो इसका कोएफिशिएंट हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए यही मेन मकसद इसमें समझना है। उसके बाद पास्कल्स ट्रायंगल इसी पर रिलेटेड है, ठीक है। और एक तरह से हम अभी आपको पास्कल ट्रायंगल्स ही बताने वाले हैं, ठीक है, इसी को बताने वाले हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, ठीक है। जैसे कि समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर ए प्लस बी के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब अगर इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आए समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट कितना हुआ, 1 हुआ। अगर इंडेक्स 2 हुआ या फिर इंडेक्स 1 हुआ, पहले 1 वाला ले लेते हैं, ठीक है।
अगर इंडेक्स 1 हुआ तब क्या हो जाएगा, अगर इंडेक्स 1 हुआ यानी कि a प्लस बी के पावर 1 तो क्या होगा a प्लस बी, इसी फॉर्म में ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेक्स में कैसे लिखेंगे, तो इसको कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1। ठीक है, राइट। चलिए इसको फिर हमको अलग कलर से लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर इंडेक्स 2 रहेगा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ब्रेक करके रफ में करके देखिए, आपको मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि ये 1 जो है वो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, फिर ये दोनों का सम यहाँ पर लिखा गया, फिर ये 1 यहाँ पर लिखा गया। राइट, चलिए अगर यहाँ पर 3 रहा तो इसके लिए अब कि हम कलर चेंज कर लेते हैं। राइट, अगर 3 रहा क्यूब रहा तब क्या होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, फिर ये दोनों का सम यहाँ पर लिखाएगा 3। राइट, आया समझ में। इसके बाद फिर ये दोनों का सम लिखा गया, यहाँ भी होगा 3, यहाँ पर भी 3 होगा, मतलब नीचे लिखिएगा, और फिर उसके बाद 1 होगा। आपको पता है कि अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, 4, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट भी कितने होंगे, 4 गो होंगे। ठीक है, तो कौन कौन होंगे, 1 3 3 1, ऐसा होगा। ठीक है, अगर इंडेक्स 4 रहा, अगर इंडेक्स 4 रहा तो फिर से ये दोनों को ऐड करेंगे। 1 तो पहले आप लिखिएगा। ठीक है, फिर ये दोनों को, इसके लिए आपकी कलर फिर से हम चेंज कर लेते हैं। राइट, इसको देखिएगा तो 1 तो लिखेंगे, इंडेक्स अगर 4 रहा तो 1 लिखेंगे, फिर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और ये वाला 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 और ये 1 जो था उसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर 1 होगा। तो अगर 4 रहेगा तो कितने कोएफिशिएंट मिलेगा, 5 को मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से कोएफिशिएंट आप लिखना सीखिएगा। ठीक है, चलिए अगर सपोज कर लीजिए कि अगर इंडेक्स 5 है, मतलब 5 मतलब समझ रहे हैं a प्लस बी का होल टू द पावर 5, ये इसका आप एक्सपेंड कर रहे हैं। राइट, चलिए तब 5 रहेगा तब आप कैसे कीजिएगा, तो करेंगे फिर से ये दोनों, पहले तो 1 आप लिखिएगा और ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे फिर से 10 हो जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 5 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो 5 रहा तो 6 को हमें मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ऐड करते जाएंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म का, इसी को कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बुक खोल के देखिए, आपको ये मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये जो हम समझाएं वो समझने का प्रयास आप किए हैं। कोफिशिएंट यहाँ पर आपको हम बताएं, जो कि कोफिशिएंट आप लिखना सीख गए हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि a प्लस बी का होल टू द पावर 4 कितना होगा। ठीक है, तो आपको अभी बताएं कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करता है, और उसका कोफिशिएंट भी। ठीक है, उसका कोफिशिएंट भी अभी आपको बता दिए कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक और इजी तरीका है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। राइट, इसमें, और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, या फिर इस क्लास में जो भी हम लोग सीखेंगे वो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर n जो रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, n कैसा रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि प्लस वाला ही सिर्फ नंबर यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, जिसकी चर्चा आपको आगे की क्लास में की जाएगी, लेकिन क्लास 11th में आपको सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही पढ़ना है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। राइट, चलिए तो जो अभी हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ किसकी मदद से, कॉम्बिनेशन की मदद से, जो कि आपको हम पढ़ा रखे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको हम बता रखे हैं, उसको भी आप जा करके देखिएगा। ठीक है, तो इसी को एक्सपेंड यहाँ पर किया गया और इसी थ्योरम को जाना जाता है बाइनोमियल थ्योरम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना बहुत आसान है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर a डिक्रीज हुआ तो b आना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये प्लस का साइन है, यहाँ पर इनटू में ही सब रहेगा। राइट,
तो ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये यहाँ पर लिखा जाता है, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका है कुछ स्पेशल केसेज हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेज हैं और आपको बता देते हैं कि इस पर आपको सवाल कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस पर आपको अभी जो बोलें कि अगर आपसे कोई कहे कि a प्लस बी के पावर 4 बताइए 4 क्या होगा, तो बस इस पर रख दीजिए। अब कहीं कि सर n का है तो n यही है, n की जगह पर 4, तो इसको रखते हैं। ठीक है, तो रख दीजिएगा। तो 4C0 a तो a ही है, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, b यहाँ पर नहीं, फिर अगला स्टेप में लिखेंगे। और आपको पता है कि 4 है तो कई गो टर्म लिखाएगा, 5 को लिखाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे 4C1 a टू द पावर n-1 है, मतलब एक कम कर देंगे तो 4 में से एक चल जाएगा तो कितना होगा 3, और b आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4C2 a टू b2 प्लस 4C3 a b के पावर 3, फिर आगे भी बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4C4 a ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ b के पावर 4। तो देख लीजिए, गिन लीजिए कितने टर्म में आपको मिले, 1 2 और यहाँ पर हो गया 3 4 और ये हो गया 5 टर्म मिला। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको इसका फॉर्मूला वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी थ्योरम से, इसी थ्योरम की मदद से हम लोग कितना भी पावर रहेगा उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज का कीजिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ केसेज हैं जो कि आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बुक में नहीं है उसको भी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, और जो है वो तो आपके बुक में भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन देखें, अभी ऊपर आपको हम दिखाएं। अगर a माइनस बी का पूछेगा तब आप कैसे कीजिएगा, तो a माइनस बी का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, जो भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाते समय, और इसे खास करके इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है n(c0 x टू द पावर n माइनस n(c1 x टू द पावर n-1 y प्लस डॉट 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 प्लस n-1 टू द पावर n, और यहाँ पर ये वाला है n(c(n y टू द पावर n)। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, इसी का क्या है शॉर्ट फॉर्म है, ये समेशन का साइन है। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर वाला। ठीक है, तो 1 था, ये रहा 2। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए 1 प्लस x का, ठीक है, तो 1 प्लस x का, और ये सब बना कैसे है, तो ये सब बना है इसी से। ओरिजिनल आपका जो फॉर्मूला है वो यही है, यही से बना है। यहाँ पर रिप्लेस किया गया है a की जगह पर x और b की जगह पर किया गया -y, इसी तरह से रिप्लेस कर करके बाकी सब बनाया गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा और क्वेश्चन में सॉल्व करने का डायरेक्ट इसका फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर है, इसको भी आप मिला लीजिएगा। nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो a है, मतलब a प्लस बी की जगह पर a जो है वो क्या है 1 है, 1 यहाँ पर रहेगा तो कहीं मल्टीप्लाई होकर के तो 1 ही है, सेम ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 को नहीं लिखा गया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए x के जगह पर भी 1 अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो खाली का बचेगा nc0 बचेगा, nc1 nc2 nc डॉट 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 इस तरह से बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएंगे 2, यानी कि 2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर करके 3 नंबर भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर। तो अब की जो x था उसके जगह पर -x रिप्लेस किया गया है, तो -x रिप्लेस करेंगे तो जहाँ पर x स्क्वायर रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा, और जहाँ पर क्यूब रहेगा वहाँ पर क्या में होगा नेगेटिव में होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर आपका
ऑड अगर पावर में है तो माइनस आया है और इवन है तो प्लस आया है। इसी तरह से अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए अगर x के जगह पर 1 रिप्लेस कर दिया है तो 1 माइनस 1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप x की जगह पर 1 को रिप्लेस करते हैं तो 0 थोड़े हो जाएगा, यहाँ तो x की जगह पर 1 हो जाएगा, मतलब x सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये माइनस प्लस वाला केस चलता रहेगा, एक बार प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर होगा माइनस, इस तरह से केस ये चलता जाएगा। ठीक है, आए समझ में। चलिए तो ये 5वां नंबर भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका है 6 नंबर। ठीक है, तो 6 नंबर भी देख लीजिए। अभी आप देखें हैं कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 कहाँ पर, यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, क्योंकि ऑड वाला सब ये माइनस में आया और इवन वाला सब प्लस में आया, तो इसीलिए इसको अलग कर दिए। ठीक है, और ऑड वाला को अलग करेंगे तो वही यहाँ पर सेपरेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट किया गया है, और जो 0 था, ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या कि ये तो 0 हो गया, राइट। यहाँ पर माइनस वाला को अलग करेंगे, प्लस वाला को अलग करेंगे, और फिर 0 को इस तरह भेजेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग देख रखे हैं कि कितना है 2 to the power n-1। ठीक है, तो इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद है अगर दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई टू द पावर n और x माइनस वाई टू द पावर n, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हमें मिलेगा, तो इसको भी आपका कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है अगर माइनस करेंगे तो इस तरह का हमें क्वेश्चन या फिर फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया कि ये सब आया कैसे है, तो दोस्तों ये सब बहुत आसान है, राइट। अगर आपको कमेंट कीजिए तो हम फिर से बताने का जरूर प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं किए हैं, 0 वाला में ऑड वाला को एक तरफ किए हैं और इवन वाला को एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, और वहीं से बना है ये सब फॉर्मूला, सभी को रिप्लेस करके ही बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल एंड मिडिल टर्म, जो कि आपके सिलेबस में कैंसिल किया हुआ है, राइट, लेकिन क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिलेबस में कैंसिल किया हुआ है लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, आता है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं, राइट। तो पहले देख लेते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म आप याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जनरल टर्म। यहाँ पर कहीं कहीं आपको टी के जगह पर आपको ए भी मिलेगा r+1। ठीक है, लेकिन अधिकतर टी ही यूज होता है, लेकिन अगर कहीं पर आपको ए लिखा हुआ मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, TR+1 इक्वल टू NCR a⁻n-r इंटू b⁻r। ठीक है, ये है जनरल टर्म। ठीक है, चलिए इसके बाद है मिडिल टर्म। अगर किसी भी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म आपको बताना रहेगा तब आप कैसे कीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि इसमें आपको मिडिल टर्म बताना है। ठीक है, इसमें आपको मिडिल टर्म बताना है, तो मिडिल टर्म कितने, पहले बताया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 9 है तो 4 गो इधर बांटेंगे, 4 गो उधर बांटेंगे, बीच वाला जो मिलेगा, बीच वाला कौन सा मिलेगा, तो 5th टर्म। तो 5वां टर्म हमारा आ रहा मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, जो 5वां नंबर पर आएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर आपका सपोज कर लीजिए कि अगर ऑड नंबर में रहेगा, ऑड नंबर में रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे 8। अब बांटिए इक्वल इक्वल पार्ट में, तो बांटिएगा कैसे, तो 3 गो इधर बांटिएगा, 3 गो उधर, 6 गो, और जो बचा 4था टर्म और 5वां टर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर रहेगा तो 2 गो आपको मिडिल टर्म मिलेगा, और अगर यहाँ पर इवन नंबर रहेगा तो आपको एक मिडिल टर्म मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इसमें एक ज़्यादा होता है इसीलिए। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हो फर्स्ट पॉइंट में कि अगर n हमारा इवन नंबर होता है तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो एक ज़्यादा मिलेगा, n+1 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मिडिल टर्म हमारा मिल जाएगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे, जैसे कि है यहाँ पर एक एग्जांपल में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ x + 2y⁸। ठीक है, तो ये है इवन नंबर।
n हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या मिलेंगे, तो n+1 यानी कि 9 मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने मिल जाएंगे, 9 मिलेंगे, राइट। तो इसको हम मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, तो 9 है तो 5 4 को इधर बांटेंगे, 4 को उधर बांटेंगे, बीच वाला कौन सा बच जाएगा, पंचवा यानी कि फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में भी पूछता है कि बताए कि जो मिडिल टर्म है वो कौन सा है, उसका कोएफिशिएंट क्या है या फिर कौन सा टर्म है, तो ये भी पूछता है। तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो सब आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है, अगर ओड नंबर रहा तब, तो ओड नंबर है तो दो दो को मिलेगा मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जैसे कि 7 दिया हुआ है तो 3 को उधर बांटिए, 3 को इधर बांटिए, हो गया इक्वल। अब 2 को बचा है कौन कौन से, तो चौथा और पंचवा, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इसका क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे, राइट। तो ये था मिडिल टर्म, राइट। उम्मीद है कि हम आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे, राइट। तो इसी तरह से आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो जो बाइनोमियल थ्योरम था बस इतना ही था दोस्तों, जो कि लगता है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है। सारे फॉर्मूला सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ इसमें था 3 पॉइंट, एक आपका इंडेक्स वाला, दूसरा था एक्सपेंशन, उसको कैसे करेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम, और तीसरा जो आपको बताएं जो सिलेबस में आपको कट कर दिया गया है वो है जनरल टर्म, मिडिल टर्म, और एक था और इंडिपेंडेंस टर्म, तो उसको हम क्वेश्चन बताते समय ही बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो हम सेशन जो लेकर के आए आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराने का, वो हम जरूर इसमें सफल होंगे, और आपका साथ रहा तो और सफल होंगे, राइट।